तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा बॉडी से मेज़रमेंट लेकर के लेडीज़ पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। वैसे आप मुझे बता सकते हो कि आपका मुंह क्यों उतरा पड़ा है? तो लेडीज़ पैंट का कैसे बॉडी से नाप लिया जाता है, कैसे कटिंग की जाती है, एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को बारीकी से सिखाऊंगा। और वैसे देखो पैंट कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पैंट भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि हैवी साइज पैंट, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली, सिली हुई पैंट से नाप लेके कैसे कटिंग की जाती है। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बॉडी से नाप लेके कैसे पैंट की कटिंग की जाती है। तो क्लास को शुरू करने के लिए आप सब लोगों को मेरे साथ चलना होगा अंदर व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट लेने का तरीका बताऊंगा और काउंटर पर मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैं ये बताऊंगा कि बॉडी से मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। जब भी ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक भी बात मिस हो गई तो समझो आपका जो है ना कंसंट्रेशन खराब होता है, साथ में मेरा भी खराब होता है। मैडम आप ध्यान से नहीं सुन रहे, ये अपनी क्लास चल रही है। क्लास में ये फालतू की क्लास में जो फालतू की चीज़ है ना, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ना वो मज़ा नहीं आएगा। पत्तल का सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी ना जैसे क्लास खत्म होगी तो सबको जिमाया जाएगा ढंग से। पत्तल डोने का सारा प्रबंध है। आप वहाँ वो छोटी सी एक मुड्डी लगा देंगे, उस पर खाना आप। हाँ सब कुछ है। चलो कोई नहीं, बहुत सही मजा आपका। पहले काम करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आपने पैंट का नाप लेना है तो 5 मेजरमेंट होते हैं, चाहे पैंट है चाहे प्लाजो है। 5 मेजरमेंट चाहिए, वो मैं सीरियल वाइज लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले चाहिए लंबाई, लंबाई के बाद कमर, कमर के बाद चाहिए हिप, हिप के बाद चाहिए थाइस, और थाइस के बाद होता है बॉटम यानी कि मोहरी। टोटल ये 5 मेजरमेंट होते हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज ये 5 मेजरमेंट हमको लेने हैं। और इसी सीरियल वाइज जो मैं आप मेजरमेंट लूँगा, इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट किस चीज़ का लेंगे? ऊपर क्या है? लेंथ। तो आप आगे आओ थोड़ा सा। अब जब भी किसी की पैंट आपने बनानी है तो उसमें इंची टेप पकड़ा दो। जिसका भी आप मेजरमेंट ले रहे हो उनसे पूछो भाई कहाँ पर बांधते हो। आप बताओ कहाँ बांधोगे? यही ना? हाँ। क्योंकि कुछ लोग ऊपर बांधते हैं, कुछ नीचे बांधते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी गलती नहीं रहेगी। पता है किसकी गलती नहीं रहेगी? जो सिल के दे रहा है। क्योंकि पहनने वाला बोलते भैया मैंने तो एक ऊंची हो गई या छोटी हो गई, तो उसको आप ये बोल सकते हो कि भैया आपने जहाँ पे लगाया हमने वहीं से मेजरमेंट लिया है, तो यहीं पे लगाए हो। बिल्कुल। अब पैंट का नाप कभी भी आपको ऐसे नहीं लेना। देखो ऐसे नहीं लेना। पैंट का नाप हमेशा साइड से लिया जाता है। इंची टेप को थोड़ा साइड में रख लो ऐसे, और थोड़ा सा पैर उधर सरकाओ। देखो पैंट की जो लंबाई होती है, वैसे आजकल जो पहनी जाती है वो तो एंकल पैंट ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक होती है फ्लोर लेंथ। फ्लोर लेंथ पैंट वैसे भी अच्छी नहीं लगती। अगर एंकल किसी की रखनी है, एंकल का मतलब होता है ये टकना, ये जो हो रहा है ना, ये देखो कितनी लंबाई आ रही है, 35। तो एंकल रख दें? ठीक है। तो सबसे पहले होगी लंबाई 35 इंच। लंबाई के बाद दूसरा नाप क्या होगा? कमर का। कमर में भी देखो कहाँ पर बांधते हो बताओ? ये पीछे दुपट्टा आ रहा है शायद, देखो नहीं। कहाँ बांधोगे बताओ? कितनी कमर है? 37 इंच, 37। इसके बाद तीसरा मेजरमेंट कौन सा है? हिप का नाप हमको सेम वैसे ही लेना है जैसे हम कुर्ती का नाप लेते हैं। यह बीच में दुपट्टा हटाओ थोड़ा सा, बिल्कुल राउंड में मेजरमेंट लेना है आपको इस तरह से। हिप साइज क्या है इनका? 38 इंच। इसके बाद आएंगे थाइज के मेजरमेंट पे। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि थाई का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो देखो थाई का मेजरमेंट ऐसे लिया जाता है। अक्सर लोग बात क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं यहाँ से मेजरमेंट ले लेते हैं बिल्कुल घुटने के पास से, जबकि थाइज ये नहीं है। थाइज हमारी बिल्कुल ऊपर से मेजरमेंट लेना होता है यहाँ पर। और मेजरमेंट कैसे लेना है? बिल्कुल फिक्स। कितना है इनका? 22। ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया। लेकिन अगर बिल्कुल फिक्स नाप लोगे तो आपकी पैंट हो जाएगी टाइट। तो यहाँ पर आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। किसमें? पैंट में। तो 22 की जगह कितना लेंगे? 24 इंच। तो थाइज हो गई इनकी 24। लास्ट मेजरमेंट रह गया, वो रह गया बॉटम का यानी कि मोहरी। अब मोहरी का मेजरमेंट कैसे लेना है? तो मोहरी के मेजरमेंट के लिए आपको कभी भी मोहरी का नाप, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ। ये कौन सी सलवार है? अफगानी। नीचे रख लो कोई नहीं। मोहरी का नाप कभी भी आपको ऐसे नहीं लेना। ये देखो ऐसे कितनी आ रही है मोहरी इनकी? 9.5 आ रही है। अगर 9.5 मोहरी रख देंगे तो इनके पैर में चढ़ेगी नहीं। तो इसका नाप कैसे लेना है? मोहरी का नाप आपको ऐसे लेना है। देखो थोड़ी सा आप एडी उठाओ अपनी ऐसे, इस एडी से आपको इंची टेप को ऐसे सर्कल में लेना है। और इसको देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इनका 11.5 इंच। यानी कि अगर 11.5 इंच से कम
हम इनकी मोहरी रखेंगे तो पैर में नहीं आएगी। तो जब भी पैंट की जो मोहरी होती है तो पहनी तो यहीं से जाएगी, तो एडी का नाप आपको लेना पड़ता है, यानी कि अगर आप इसकी 9.5 इंच मोहरी रख दोगे तो नहीं आएगी, तो कम से कम आपको 11.5 या 12 इंच मोहरी रखनी पड़ेगी। तो कितनी रखे? 12 इंच। तो ये तो हो गया पैंट का नाप लेने का तरीका। 5 मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप सबको मैं ये बताऊंगा कि कैसे कटिंग करनी है। तो मेजरमेंट तो हमने ले लिया है। सबसे पहले आप कोई भी ड्रेस की कटिंग कर रहे हो, चाहे कुर्ती है, चाहे पैंट है, चाहे ब्लाउज़ है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है कि कपड़े को बिछाना कैसे है। तो जब भी आप पैंट की कटिंग करो तो कपड़े को बिछाने का ढंग देखो क्या है। टोटल 2 मीटर कपड़ा लगता है पैंट में, ज़्यादा नहीं लगता। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा हो तो 2 की जगह 2.25 मीटर भी लग सकता है, लेकिन पैंट में ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, क्योंकि 35 लेंथ है तो 2 मीटर में आराम से बन जाएगी। अगर इनकी लेंथ 35 की जगह 38 होती या 39 होती तो 2.25 मीटर कपड़ा लगता है। अब कपड़े को बिछाना कैसे देखो। इस तरह से कपड़े को पूरे को मैंने 2 मीटर कपड़ा है मेरे पास, ये मैंने रख रखा है। राधे राधे जी। कपड़े को कैसे बिछाया देखो। कैसे कर रहे हैं? पैंट आप थोड़ा लेट हो गए, शुरू हो गई? अभी शुरू कर रहे हैं, बैठो। अभी सिर्फ मैंने मेजरमेंट लिया है। मैंने फोन मिस कॉल मारा था ना। हाँ भाई, आपकी डिमांड थी स्पेशल, आपकी स्पेशल डिमांड थी पैंट सीखनी है, तो आपके लिए हम वेट कर रहे थे। देखो अब पैंट की कटिंग करनी कैसे है देखो। सबसे पहले कपड़े को कैसे बिछाया जाता है, ये किनारी वाले हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, किनारी वाले हिस्से, ये आपको किधर रखने हैं? खुद की साइड। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी साइड मैंने किनारे वाले हिस्से रखे हुए हैं। पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़ा बिल्कुल सीधा है नीचे से, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा है ना। ये जो एल वाला जो ये होता है ना स्केल, इससे आप पता कर सकते हो कपड़ा सीधा है कि नहीं। देखो बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पैंट की कटिंग करनी है, हमने शुरुआत नीचे से करनी है, ठीक है, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, उधर से तो बिल्कुल बराबर रखना है, और इस साइड से जिधर किनारे वाले हिस्से हैं आपको 1 इंच ऊपर उठाना है इसको। कितना? 1 इंच ऊपर। ये देखो इस साइड से। अब इसको 1 इंच ऊपर क्यों उठाया मैंने? अक्सर आपने देखा होगा पैंट में साइड की जो सिलाई आगे आ जाती है, या फिर आसन में जो खिंचाव आता है इस जगह पर, यहाँ पर खिंचाव आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि आप इसको सीधा कट कर दो। सीधा नहीं कट करना, इसको 1 इंच आपने इस प्रकार से इस साइड से ऊपर उठाना है। ये देखो, ये पहले सीधी एक लाइन खींच लो। अब इसके बाद पैंट को नीचे से फोल्ड करने के लिए जो हम फोल्ड करते हैं, कितना कपड़ा लेते हैं? 2.5 इंच। कुछ लोग 2 इंच भी रख लेते हैं, अगर 2 भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सीधा, जैसे ये 1 इंच उठा के रखा ना मैंने, इसी शेप में बिल्कुल सीधा यहाँ से 2.5 इंच तक टोटल। देखो इधर भी 2.5 इंच है, इधर भी 2.5 इंच है, और इधर भी आपको 2.5 यानी 2.5 इंच आपको टोटल यहाँ से ये रखना है। तो ये हो गया पहला निशान, जो कि हमारा लंबाई का है, मतलब लंबाई का फोल्ड करने का है। यहाँ से लंबाई का निशान लेंगे, ये 2.5 इंच नीचे से हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब लेंगे इसकी लंबाई का निशान। मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल सीरियल वाइज हमने मेजरमेंट लेना है और उसी सीरियल वाइज हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले लंबाई कितनी थी? 30। लंबाई के बाद कमर कितनी थी? हिप, थाइज और बॉटम 12 इंच। ये 5 मेजरमेंट बिल्कुल सीरियल वाइज हैं, इसी सीरियल से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो सबसे पहले लंबाई को उठाते हैं। लंबाई है 35। तो जब भी आप कोई ऐसी पैंट बना रहे हो, हम जो पैंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। तो जब आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट बनाओ तो जो भी पैंट की लंबाई हो उसमें से आपको 1 इंच लंबाई कम करनी है। 35 लंबाई है, तो 35 में से एक गया, कितना हो गया? 1 इंच कम क्यों किया है? बेल्ट, जब इसमें बेल्ट लगेगी तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। स्केल लेना है आपको ये वाला एल वाला, इससे क्या बिल्कुल सीधी लाइन आती है, यहाँ से बिल्कुल किनारी मिल गई और बिल्कुल सीधी लाइन। ये देखो, इसके बाद क्या करना है? लंबाई का काम क्लियर। लंबाई के बाद आएंगे कमर पर। कमर कितनी है? 37। जो भी कमर हो किसी की भी, 37 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, जो भी कमर हो उसका आपको करना है 1/4 यानी कि 1/4। 37 का जब आप 1/4 करो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपको 9.25 इंच पे निशान लगाना है। और इसके अलावा आपको 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है। किसके लिए? 1 इंच की डाट डल जाएगी और 1 इंच इसमें जो साइड से जब पार्ट्स जुड़ते हैं ना आपस में, तो वो मार्जिन में चला जाता है। तो कुल मिला के हमारा आगे से ये 9 इंच तैयार रह जाएगा। कमर का चौथा हिस्सा लेना है 9.25 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये लाइन सीधी है बिल्कुल, लेकिन कटिंग कभी भी सीधी नहीं होती। इसका एक फार्मूला होता है,
जब भी आप पैंट की कटिंग करते हो, कमर निकालते हो, तो इस जगह से आपको डाउन करना पड़ता है। एक नॉर्मल साइज हो तो नॉर्मल साइज में आपको उसको 1 इंच डाउन करना है। कितना? 1 इंच डाउन। और हैवी साइज हो तो उसका फार्मूला मैं आपको जब हैवी साइज की पैंट कटिंग करेंगे उसमें बताऊंगा। अब ये जो मैंने डाउन किया है इसको भी आपने इस प्रकार से मिलाना है। देखो यहाँ से तो लंबाई है, लंबाई वाली जगह से कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से आपने ऐसे डाउन कर लेना है। तो ये फुल लास्टिक में बना रहे हो या आपने? ये आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक। तो कमर का भी काम हो गया। अभी तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लो। है किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, लंबाई कमर हो गई। अब आते हैं हिप्स पर। हिप साइज है 38। अब हिप का नाप हम लेते क्यों है? क्योंकि हिप के नाप के अकॉर्डिंग ही हम क्रोच एरिया निकालते हैं। क्रोच एरिया यानी कि आसन। अब कैसे निकालेंगे? हिप साइज है 38, 38 का आप 1/4 करो, कितना होता है? 9.5। अब 9.5 का निशान आपको ये जो लाइन है ना, इस लाइन से लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है? 1 इंच ऊपर निकाल कर। अगर आप यहाँ से ले लोगे 9.5 इंच, ठीक है, तो बेल्ट भी लगेगी तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बेल्ट का हम पहले निकाल लेते हैं 1 इंच ऊपर ऐसे, तो 9.5 पर निशान लगेगा। जो भी हिप साइज हो उसका 1/4 कर दो और जो आपका मार्क आ रहा है उस पर लगाओ 9.5 पर, और इसके बाद 2 इंच में एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो ये आप जो है हिप साइज इस प्रकार से क्रोच एरिया निकाल सकते हो। ये देखो, अब इसको भी बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे। ये क्या निकल गया हमारा? क्रोच एरिया यानी कि आसन। कोई कंफ्यूजन? 3 मेजरमेंट हो चुके हैं, लंबाई, कमर, हिप। अब आते हैं थाइज पर। थाइज कितनी है? 24। तो 24 का हाफ कितना होगा? 12 इंच। तो 12 इंच पे आपको यहाँ पर एक निशान इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया 12 इंच पे निशान। अब 12 इंच यहाँ से है तो नीचे से भी आपको 12 इंच पे एक निशान लगाना पड़ेगा। ये अब ये 12 इंच नीचे मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसके आधार पर हम इसका बीच में से जो बॉटम है, जो मोहरी, वो निकालेंगे। तो 12 है तो 12 का आधा कितना हो गया? 6 इंच। अगर यहाँ से 12 की जगह 13 भी हो सकता था, ठीक है, तो 13 का आधा कितना होता? 6.5। 6.5 लगाता। अगर 14 होता तो 14 का आधा कितना होता? 7। यहाँ पे 7 निशान लगाता। यहाँ मतलब इसका सेंटर निकाला जाता है। अब इस सेंटर से आपको इसकी मोहरी निकालनी है, बॉटम। कैसे? मोहरी का साइज क्या है? 12। तो 3 इंच इधर ले जाओ और 3 इंच इधर, तो बीच का हिस्सा कितना हो गया? फिक्स हमारा ये 6 इंच। तो इस प्रकार से आप पैंट का बॉटम निकाल सकते हो। अब इसके बाद आपको उठाना है लेग कर्व। ये होता है लेग कर्व। बिना लेग कर्व के आपकी पैंट की जो फिटिंग कभी भी नहीं बैठेगी। अब लेग कर्व को कैसे यूज़ करना है? ये जो 12 इंच का निशान था ना, यहाँ पे रखो इसको, नीचे वाले निशान से मिलाओ और इस तरह से इसको आप नीचे तक लेकर जाओ, बिल्कुल लेग कर्व की मदद से, बिल्कुल ऐसे नीचे तक ले गए। अब इस लेग कर्व को आप अपनी साइड फोल्ड कर लो ऐसे और इसको ऐसे रखो। कई लोगों को ना लेग कर्व के बारे में समझ नहीं आ पाती कि लेग कर्व को कैसे रखना है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो लेग कर्व है ना, तो यहाँ से लगा देती हूँ। किधर से? तभी तो गलती हो जाती है। देखो लेग कर्व को ऐसे रखते हैं, लेग कर्व को ऐसे रखते हैं। पहले इसको इधर इधर रख लिया और इसको ऐसे कैसे घुमा लो अपनी साइड में ऐसे, तो ये देखो अपने आप शेप बन गई। ठीक है, तो आप इधर से लगा देते होगे तो वो फिर पैंट की फिटिंग खराब होगी। अब इतना काम करने के बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली जो मैंने ऐसे लगाई है, इसको इस पर कटिंग नहीं करना, इसको हल्का सा बाहर निकालना होता है आधा इंच। पता है क्यों? जब हम इसके नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं तो वो उसमें दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं इसके इस वाले पार्ट पे। ये देखो, अगर यहाँ पर मैं कटिंग कर देता हूँ तो साइड से क्या होता है, इस जगह से कोना बनता है, कान बनती है। तो आपको क्या करना है, इसी लेग कर्व की मदद से यहाँ पे इसको रखना है ऐसे, हल्का सा बस इसको ऐसे कर्व दे दो। इससे कि आपका कोना नहीं निकलेगा इधर से, ये सिलाई इधर चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैंट में, वो होता है इसका क्रोच एरिया, आसन। आसन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आसन का समझ नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आता भाई। अब तक कोई डाउट है तो बताओ। ये जो ऊपर से लिया है ना, उसमें से ही गड़बड़ आती है। ये हाँ। अब देखो, ये 2 इंच है यहाँ से, हाँ। ठीक है भाई। कमर इनकी कितनी थी? 37। तो 9.25 यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा। पता कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1 इंच डार्ट में गया और 1 इंच मार्जिन में गया। ये डाउन 1 इंच लिया है मैंने, 1 इंच। नॉर्मल साइज, आपका साइज नॉर्मल है, हैवी तो है नहीं, 1 इंच। हैवी साइज में 1.5 इंच लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सर और भी कम तो क्या? मतलब 37 से कम हो, क्या? मतलब हिप 38 है, अगर हाँ। उससे कम हो तो
मतलब ये जो 1 इंच डाउन किया आपने, हाँ तो फिर वो और भी कम लेना? ना ना, 1 इंच तो कंपलसरी है। अगर हैवी साइज ज़्यादा लेना हैवी साइज का फार्मूला थोड़ा सा अलग है, उसमें बस 2-3 ही चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एक तो ये चीज़ को डाउन करना पड़ता है ज़्यादा, पता क्यों करना पड़ता है? नहीं, 1.5 इंच बस। पता क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हैवी साइज़ का मतलब क्या होता है? अब मेरा तो हैवी साइज़ है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। हैवी साइज़ का मतलब है कि जो पेट है बाहर है, अगर और पैंट की जो फिटिंग होती है कभी भी सीधी नहीं होती, क्योंकि ये जो पैंट हमारी ऐसे जाती है, चाहे लेडीज़ है चाहे कुछ जेंट्स है, बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और हैवी साइज़ में जो पेट बाहर निकलेगा, पेट बाहर निकलेगा तो आसन कहाँ जाएगा? नीचे लटके। तो आसन ज़्यादा नीचे ना लटके, इस वजह से इसको हम 1.5 इंच यहाँ से डाउन करते हैं बस। और एक चीज़ और होती है हैवी साइज़ में, आसन में, जैसे मैंने अभी इसकी आपको बताया कि 1/4 करा पहले मैंने, 38 का 1/4 क्या है? 9.5। ये 9.5 पे निशान लगाया मैंने, और मैंने इसमें 2 इंच ऐड किया। लेकिन हैवी साइज़ में 2 नहीं करते, उसमें 1.5 ही करते हैं, 1.5 ही करते हैं। मतलब हैवी हुआ तो कम करो। एक कम कर दिया। हैवी में कम होता है, हैवी में कम करते हैं। हैवी में कम होता है, पता क्यों? हम बढ़ाते क्योंकि हैं साथ। आसन नीचे लटकेगा और फिर उसका लटकने की वजह से वहाँ पे फिटिंग नहीं आएगी। लेकिन बैक साइड से उठाते हैं उसको, जो आगे से आसन आगे से कम रखें, बैक साइड से उठा कर रखें। जब बैक की कटिंग करूँगा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अपना मुद्दा ही ये, यहाँ से आपको अंदर की साइड 2 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है? और इसको 2 इंच अंदर 2 इंच अंदर जाएगा, है ना? और इसको इससे मिलाना है, देखो इस वाले निशान से, ये मिल गया, ठीक है? और यहाँ पर जाकर आपने कर लेनी है गोलाई। नॉर्मल गोलाई करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा गोलाई की जरूरत नहीं है। देखो, तो ये आपके पैंट का आगे का पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट है, उसकी पूरी मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कर दे कटिंग, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। देखो कटिंग भी ऐसी करनी है, बिल्कुल इजी है। इसको ऐसे जो नीचे वाले निशान है यहाँ पे कटिंग कर दो। तो फ्रंट की कटिंग में ही ज़्यादा मैथ लगाना पड़ता है, बैक की जो कटिंग होती है उसमें थोड़े बहुत ही आपको हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ते हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी फ्रंट की हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे बैठ के कटिंग करना ना मेरे लिए बहुत टफ काम है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे नीचे बैठना पड़ता है। अगर मैं हैवी होता, मेरा पेट बाहर होता, तो मैं नहीं बैठ सकता वो तो पेट कम है मेरा। चलो जी, फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब करेंगे इसकी बैक की कटिंग। ये देखो, इस कपड़े को हम ऐसे रख लेंगे, किनारी वाले हिस्से हमारी खुद की साइड रखेंगे हम। अब बैक को इसके ऊपर बिछाना है ऐसे, ये किनारी से किनारी मिलाते हुए। अब इसको बिछाना कैसा है, कौन कौन से फार्मूले इसमें अप्लाई किए जाते हैं, उसको शुरुआत करने से पहले एक चीज़ सब लोगों को बता देना चाहता हूं मैं। तो बैक की कटिंग करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि 16 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लाइव क्लासेस का। अगर आप भी इनकी तरह बिल्कुल बारीकी से सिलाई सीखना चाहते हो, हमसे बिल्कुल लाइव सीखना चाहते हो, तो 16 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। प्ले स्टोर पर जाएं और जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आप भी बिल्कुल बारीकी से अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। लाइव सेशन रहता है, दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की क्लास रहती है। 1.25 घंटे की क्लास रहती है, 15 मिनट का डाउट सेशन रहता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लाइव सीखने में, तो 16 सितंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके भी आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। अब देखो उसको बिछाता है कैसे। जब मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी थी, ठीक है, ऐसे करी थी। देखो, आपके लिए एक चीज़ बहुत आसान रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी समझने में। यहाँ से निकाला था मैंने फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ से। कहाँ से निकाला था? यहाँ से। और साइड से कपड़ा और निकला था इसमें, ये देखो ये वाला। अब जब आपने इसको बैक पे बिछाना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कपड़ा इधर से निकला कितना था साइड से, ये वाला। ये देखो कितना निकला था इधर साइड से, ये कपड़ा लगभग 2.5 इंच। तो 2.5 इंच ही की दूरी पर ही आपको उस कपड़े को बिछाना पड़ेगा नीचे से। ये देखो इसको ऐसे कर लिया मैंने, किनारे वाले हिस्से अपनी साइड रखे, और यहाँ से इस कपड़े को आपने जब बिछाना है ना फ्रंट को उसके ऊपर, तो यहाँ से आपको 2.5 इंच की दूरी रखनी पड़ेगी।
2.5, ये इतनी दूरी पर आएगा, ऊपर से बिल्कुल बराबर। ये देखो किनारे से किनारे मिल गई और अपने आप यहाँ पर इसकी शेप बन गई, देखो परफेक्ट। अगर आप इसको ऐसे बिछा दोगे, कैसे, ऐसे, आप सोचो भी इधर से कपड़ा क्यों खराब करूँ मैं, अपना बचाऊँ, तो आपकी पैंट हो जाएगी खराब। तो उसको जितना आगे से 2.5 इंच निकला है उतना पीछे से भी आपको 2.5 इंच निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें भी चतर मत बनना, कपड़ा जो जाएगा जाएगा ही। अब देखो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे का काम तो हो चुका है। अब बैक में देखो मैडम जी क्या करना है। बैक में सिर्फ आपको एक छोटा सा फार्मूला अपना उसको इस्तेमाल कर लेना। 4 जगह से आपको 2-2 इंच बढ़ाना है, 4 जगह से। देखो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अब कैसे कैसे बढ़ाना है, देखो एक छोटा सा फार्मूला है 2 इंच का, सिर्फ 2 इंच इधर से बढ़ेगा बैक साइड, 2 इंच इधर से बढ़ेगा, 2 इंच इधर से बढ़ेगा, और इसको आगे से 1 इंच डाउन किया था ना, तो पीछे से 2 इंच इसको यहाँ से बढ़ा लेना है। अब आपको उठाना है लैग कर्व। लैग कर्व को आपने यहाँ पे रखना है इस तरह से, इसको मिला दिया, ये हमारा हो गया बैक। क्योंकि फ्रंट की जब मैंने कटिंग करी थी तो बिल्कुल सेम उसी मेजरमेंट से करी थी मैंने जो मैंने लिया था। अगर सेम बैक की भी कटिंग उसी मेजरमेंट से मैं कर दूंगा तो जब इसको सिलाई करेंगे ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो बैक का पार्ट हमेशा बढ़ा के लिया जाता है, क्योंकि बैक पार्ट हमेशा हैवी होता है बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार। अब 2 इंच इधर से बढ़ गया, 2 इंच इधर से बढ़ गया। अब यहाँ से 2 इंच जो बढ़ाया इसको कहाँ जाके मिलाना है, यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में ऐसे मिला लो। तो यहाँ हमारी लंबाई है, तो लंबाई से कुछ नहीं करना आपको, बस पीछे से 2 इंच उठा के इसको बढ़ाना है यहाँ पर इस तरह से। लेकिन जब हैवी साइज की कटिंग करो आप, तो उसमें हम पीछे 2 की जगह 3 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे से आसन छोटा है ना, लेकिन बैक तो उसका हैवी है ना, तो उसको कवर कैसे करना तो बैक को कवर करने के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हाँ, आगे से आसन लटक गया, पीछे से उसको कवर करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा आसन को। तो ये फार्मूला होता है। अब इसकी करेंगे कटिंग ऐसे। ये तो नॉर्मल साइज है, तो 2 इंच बढ़ा लिया। तो ये तो हो गई हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग। अब इसमें ऑप्शन होते हैं आपके पास कि पैंट में बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, कि साइड में जिप लगानी है, नीचे साइड में कट रखने हैं, पॉकेट कैसी लगानी है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगी। फिलहाल इसमें एक तो मैं आपको पॉकेट की कटिंग बताता हूँ कैसे की जाती है, ठीक है। आपकी हंसी नहीं रुक रही साहब आपका साइज है भी नहीं, टेंशन मत लो आप। देखो ये जैसे नीचे मोहरी में डिजाइन डालते हैं तो फिर कटिंग इसी हिसाब से होगी। मोहरी में जो डिजाइन डलता है ना, एक्चुअली क्या होता है मोहरी में, ये तो एक्स्ट्रा है, इसको फोल्ड कर लिया अगर सिंपल बना रहे हो। अगर आपको डिजाइन वाली पैंट बना रहे हो तो डिजाइन वाली पैंट में क्या होता है कि डिजाइन अक्सर कहाँ बनता है, ऊपर ही बनता है मोहरी के। तो 2.5 इंच का आपको मार्जिन नहीं लेना, आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेना है बस, क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा। ऊपर जो भी डिजाइन क्रिएट करना कर लो, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेते हैं। जैसे मान लो कट वाली बना रहे हो तो अपने को सिर्फ यहाँ से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। फिर अगर कट वाला डिजाइन बनाए तो यहाँ पे ऐसे कट लगा लिए, तो फालतू कपड़े की जरूरत नहीं है। अगर कट आप यहाँ पे बनाओगे तो पैंट की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कट गया फ्रंट और बैक। अब आते हैं पॉकेट पर। एक आम तौर पे जो पॉकेट की लंबाई होती है कितनी होती है, 14 साढ़े 14 के बीच आप रख सकते हो, और इसकी जो चौड़ाई होती है 6 साढ़े 6 के बीच में आप रख सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि 6 रखनी है 6.5 रखनी है, बिल्कुल सिंपल स्क्वायर पीस कटर हो एक, ये देखो सीधा। अब पॉकेट में हाथ किधर से जाएगा, जिधर से ओपन है ये, ठीक है, इधर से हाथ जाएगा ना। अब इधर से तो जाएगा नहीं, इधर तो बंद है। अब इसमें क्या करना है कि आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मेरे से ना ये इसमें शेप नहीं दी जा रही। तो शेप देने का सिंपल तरीका है कि पॉकेट कट कर ली मैंने, अब हाथ किधर से जाएगा, जिधर से हाथ जाएगा उधर से इसमें शेप दे दो, बस हल्की सी ये शेप दे दो बस ये 1.5 इंच की शेप देनी है, ये आपकी पॉकेट कट गई, ठीक है। अब कटिंग तो उसकी हो चुकी है। अब इसमें जो म्यानी, हाँ नहीं, बेल्ट का काम लास्ट में होता है जब स्टिचिंग करते हैं ना। अब म्यानी के लिए क्या है, देखो कपड़ा बहुत है अपने पास,
2 मीटर में भी कपड़ा बच जाता है। कपड़ा डबल है ये, डबल को ऐसे करा, फिर इसको 4 फोल्ड कर लो, नीचे से बना दो उसका कोना ऐसे कॉर्नर, और ऊपर से इसको ऐसे कट कर दो। सर ये कितनी बड़ी होनी चाहिए? 2 इंच? मैनी की देखो टोटल ये जो है ना, ये चीज़ 4 साढ़े 4 की होनी चाहिए, और ये जो चीज़ है हैवी में भी सब नॉर्मल? हाँ हैवी में भी चल जाती है, इतनी होनी चाहिए 6.5 के साथ। ये कट गई आपकी म्यानी। रही बात सिलाई की, क्योंकि इसकी जो सिलाई में समय काफ़ी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है, मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके इसकी पैंट की सिलाई पूरी करेंगे, जिसमें आप पॉकेट लगाना, इलास्टिक लगाना, और साथ ही साथ इसमें कटना, हर चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।